Hello everyone, I am Dr. Anubhuti Tiwari, Associate Professor Botany at SRKP Government College किशनगढ़। आज हमारा टॉपिक है इम्बिबिशन यानी कि अंतः शोषण। पुरानी कक्षाओं में पहले की कक्षाओं में हमने जल की उपयोगिता एवं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। आज हम अंतः शोषण को समझेंगे। अंतःशोषण की परिभाषा है जब किसी भी पदार्थ के ठोस कणों द्वारा जल का अधिशोषण किया जाता है या द्रव्य का अधिशोषण किया जाता है तो उसे हम इम्बिबिशन या अंतःशोषण कहते हैं। अब इन्हें समझने के लिए दो टर्म्स आती हैं। एक होता है एड्सॉर्प्शन यानी कि अधिशोषण और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण। एड्सॉर्प्शन अधिशोषण से मतलब है कि जब हम देखते हैं कि जल के अणु किसी भी सॉलिड के साथ सॉलिड पार्टिकल के साथ एक बॉन्डिंग बनाते हैं पर वो सॉल्यूशन नहीं बनाते, यानी कि उनका वॉल्यूम बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है पर वहाँ पर विलयन नहीं बनता। ऐसी परिस्थिति को हम एडसॉर्प्शन कहते हैं जो कि इम्बिबिशन का पार्ट होता है। वहीं दूसरी ओर एब्जॉर्प्शन यानी कि जल जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स के साथ एक सॉल्यूशन बना रहा है यानी कि विलयन बनाता है, उसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इसका बहुत ही सरल उदाहरण है जो कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। बारिश के मौसम में जब हम देखते हैं कि जो लकड़ी के दरवाजे और खिड़की होती हैं वो फूल जाती हैं और उनके अंदर जब उनको हम बंद करते हैं तो उसमें हमें कठिनाई महसूस होती है। यानी कि जो सॉलिड पार्टिकल्स थे वुड के, उन्होंने वाटर एड्जॉर्ब करके एक वो स्वेल हो जाते हैं जिसकी वजह से वो खोलने और बंद करने में दिक्कत करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है इम्बिबिशन का जिसके द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। अब दूसरा आता है कोलोइडल पार्टिकल्स। कोलोइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं? जैसा हमें पता है कि जो कोशिका है वो कोशिका जो होती है वो हाइड्रोफिलिक कोलाइड से मिलके बनती है। हाइड्रोफिलिक यानी कि प्रोटीन्स और स्टार्च हैं जिनसे कि कोशिकाएं बनती हैं। तो जो इम्बिबेंट है यहाँ पर, इम्बिबेंट यानी कि जो भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जो कि इम्बिबिशन में उसका रोल है वो इम्बिबेंट कहलाते हैं। यहाँ पर कोलोइडल पार्टिकल्स जो कि हाइड्रोफिलिक हैं यानी कि जल प्रिय होते हैं, जैसे कि प्रोटीन व स्टार्च, वो कोलोइडल पार्टिकल्स इम्बिबेंट का काम करते हैं। अब जैसा हमने देखा है कि जो प्रोटीन सीड्स होते हैं उनके जो कॉटलिडेंस यानी कि बीजपत्र होते हैं वो वहाँ पे रिज़र्व फूड मटेरियल एज अ प्रोटीन होता है और हम जब उनको जैसे चना लिया या मटर लिया हमने और उसको हम जब भिगो रहे हैं तो वो स्वेल अप हो जाते हैं, फूल जाते हैं। वहीं कंपैरेटिवली अगर हम स्टार्च सीड्स लेते हैं जैसे कि गेहूँ व चावल हैं, उनको हम भिगोते हैं तो वो उनके कंपैरिजन में कम फूलते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स में जो हाइड्रोफिलिक नेचर होता है वो प्रोटीन्स में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्टार्च। अब आता है इम्बिबिशन प्रेशर। इम्बिबिशन प्रेशर से मतलब है कि जो अमाउंट ऑफ प्रेशर डेवलप्ड इन एन इम्बिबेंट व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद वाटर विदाउट अलाउइंग इट टू स्वेल, यानी कि जो प्रेशर उसको जब वो कोई इम्बिबेंट यानी कि कोई सॉलिड पार्टिकल जल की सामीप्य में आता है और उसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, इम्बिबिशन क्रिएट हो रहा है, उसको रोकने के लिए या उसकी स्वेलिंग को रोकने के लिए जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम इम्बिबिशन प्रेशर कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जैसे कि काइनेटिक एनर्जी हमने पहले की कक्षाओं में भी पढ़ा है। काइनेटिक एनर्जी होती है एनर्जी ड्यू टू मोशन या मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है। तो जब हम देखते हैं मोस्ट कॉमन एग्जांपल है नीडिंग ऑफ फ्लोर। नीडिंग ऑफ फ्लोर से मतलब है जब हम आटे को गूंथते हैं तो हम देखते हैं कि जो आटा है यानी कि वो एक कोलोइडल पार्टिकल है और जल के साथ वह एक बॉन्ड बनाता है
जल के साथ घोल नहीं बना रहा, पर वो एक बॉन्ड बना रहा है और इसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी रिलीज़ हो रही है, फ्री हो रही होती है और वो वहाँ का जो मीडियम है उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर देती है। इम्बिबिशन प्रेशर हमेशा ही कई एटमॉस्फेयर्स में होता है और इसी की वजह से इसके बहुत सारी इम्पोर्टेंस हैं जो यूज़ करते हैं हम हमारी डे टू डे लाइफ में। इम्पॉर्टेंस ऑफ इम्बिबिशन। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ इम्बिबिशन में हम देखते हैं सबसे पहले जर्मिनेशन ऑफ सीड्स हैं। जैसा कि हमें पता है कि सीड जो है वो सीड कोट से घिरा रहता है और जब भी जल अवशोषित होता है, जब वाटर में हम उसको डालते हैं और वो स्वेलअप हो जाता है तो सीड कोट और जो उसका अंदर का कर्नल होता है उसके कंपैरिजन में सीड कोट जो है वो कम स्वेलअप होता है, जिसकी वजह से वो फट जाता है और ऐसी स्थिति में सीड जर्मिनेट होता है और उसके रेडिकल और प्लूम्यूल बाहर निकलते हैं। इसी का इम्पॉर्टेंस में ही दूसरा एग्जाम्पल है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एडवर्स कंडीशंस। एडवर्स कंडीशन से मतलब है प्रतिकूल अवस्थाएं जब होती हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर में पानी की कमी है, मॉइस्चर की कमी है, ड्राइनेस ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में प्लांट अपने आप को बचाने के लिए भी वाटर स्टोर करके रखता है। जो इसके सेल्स के अंदर हाइड्रोफिलिक पार्टिकल्स हैं या कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो वाटर स्टोर करते हैं और इसी वजह से जो प्लांट है वो अपना प्रतिकूल अवस्था को निकाल पाता है। इसी के रिलेशन में एग्जांपल है रिसरेक्शन इन सेलेजिनेला। रिसरेक्शन सेलेजिनेला यानी कि आपने सेलेजिनेला को फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। ये एक टेरिडोफाइट होता है और ये अपने आप को जब ड्राई कंडीशंस होती हैं, एडवर्स कंडीशंस होती हैं, तो वो एक बॉल की तरह अपने आप को रोल अप कर लेता है और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है वो ओपन अप हो जाता है और नया पादप बनाता है और अपनी लाइफ साइकिल्स को पूरा करता है। तो इस स्थिति में भी जो ये प्लांट है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है बाय द हेल्प ऑफ इम्बिबिशन। फिर नेक्स्ट है ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। जो है हमने देखा होगा बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, उनके अंदर जब क्रैक्स हो जाते हैं और उनको ब्रेक करना होता है तो ये इस टेक्निक का यूज़ लिया जाता है। इम्बिबिशन जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जिसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, तो उससे जब इस प्रक्रिया में जो बड़ी चट्टानें होती हैं उनकी क्रैक्स में हम वाटर इसके वुड के लॉग्स रख देते हैं, लट्ठे रख देते हैं और उनकी जो साइड्स होती हैं उनको हम गीला कर देते हैं। अब इस प्रक्रिया से जो भी इम्बिबिशन प्रेशर क्रिएट होता है वो उस बड़ी बड़ी रॉक्स को भी ब्रेक करने में हेल्पफुल होता है। इसी के साथ जो मशरूम बटन्स हैं, मशरूम्स हमें पता है फंजाई होती हैं और मशरूम बटन्स जो होते हैं वो भी इनके लिए यूज़ में आते हैं। जो बड़ी बड़ी जो कंक्रीट की पेवमेंट्स होती हैं उनको भी ब्रेक करने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंस हैं इम्बिबिशन की, जिनके द्वारा ये प्लांट को वो हेल्पफुल होती हैं एडवर्स कंडीशन से बचाने के लिए।